हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब हम देखते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 3 लेवल हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें सिर्फ बॉडी के अंदर जो है सेल बने हुए होते हैं। व्हेन ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल ओनली, कि जो भी बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो सिर्फ सेल से बनी हुई होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी टिश्यू से बनी हुई होती है, जो कि ग्रुप होते हैं सेल्स के, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है करते हैं। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू के कंबाइन होने के बाद एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ऑर्गन कहते हैं, और जो ऑर्गन है वही ऑर्गन सिस्टम को आगे जाके बनाते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है? इज द लेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच गिव राइज टू मैनी डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जर्म लेयर क्या होती है? वो लेयर होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो प्रेजेंट होती है, जो कि आगे जाके और अलग ऑर्गन्स को बनने में हेल्प करती है, उनको राइज करती है। तो लेयर्स कौन सी थी? एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर जो थी, मिजोडर्म मिडल लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ इट ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 कैटेगरी में जो है डिवाइडेड थे, डाइप्लोब्लास्टिक और ट्राइपोब्लास्टिक। तो जो डाइप्लोब्लास्टिक थे उसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट थी, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे उनमें 3 जर्म लेयर जो है वो प्रेजेंट थी। थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है कोलम। कोलम में क्या होता है कि ये अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड आउटर बॉडी वॉल। तो ये क्या होती है कि एक फ्लूइड फिल होता है, कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल होता है। ये इंटरनल ऑर्गन और जो आउटर बॉडी वॉल है उसके बीच का जो है स्पेस होता है, कैविटी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और इसके बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है 3 कैटेगरी में थे, एकोलाइमेट, सूडोकोलियम और कोलाइमेट। जो एकोलाइम थे उसमें कोलियम जो है वो एब्सेंट था, जो सूडोकोलियम थे उसमें क्या था कि जो ट्रू कोलियम है वो एब्सेंट था और फॉल्स प्रेजेंट था, और लास्ट में क्या था? ट्रू कॉलम जो है वो प्रेजेंट था, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो ये देखो, ये हमें दिखा रखा है कि ये एक एंडोडर्म है, उसके बाद ये डी अटैचमेंट हो जाती है, और यहाँ पे ये क्या है? कॉलम जो है प्रेजेंट है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो सिमेट्री, और इस सिमेट्री के बेस पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। दैट इज़ एसिमेट्री, जिसमें कि कोई सिमेट्री नहीं होती बॉडी में। रेडियल, जिसमें कि क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 सेम हाफ्स बाय कटिंग थ्रू मोर देन 1 वर्टिकल प्लेन, जैसे कि स्टारफिश। कि एक बॉडी को जो है हम 2 हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हम उसको किसी भी वर्टिकल प्लेन में कट करें, जैसे कि स्टारफिश को। उसके बाद होती है बाइलेटरल, व्हेन द ऑर्गेनिज्म बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेम हाफ्स बाय कटिंग थ्रू अ वर्टिकल प्लेन, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। बाइलेटरल में क्या होता है कि इसमें भी 2 ही हाफ में जो है बॉडी कन्वर्ट होएगी, लेकिन होगा क्या इसमें कि इसको हम एक ही वर्टिकल प्लेन में काट सकते हैं, लेकिन रेडियल में हम उसे किसी भी वर्टिकल प्लेन में काटें तो वो एक ही मतलब 2 हाफ में कन्वर्ट हो जाएगी। फिफ्थ हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हम कैसे अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम स्पीसीज़ के। तो इसके बेसिस पे 2 टाइप का था, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जो एसेक्सुअल है उसमें एक ही पेरेंट जो है रिक्वायर्ड होता है, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मेल और फीमेल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में। सिक्स्थ था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि फ्यूजन होता है गैमेट्स का जाइगोट बनाने के लिए। इसके 2 टाइप हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फ्यूजन में क्या होता है कि जो फ्यूजन है वो इनसाइड द बॉडी ही होता है, जैसे कि ह्यूमंस में। और एक्सटर्नल में क्या होता है, जो फ्यूजन है गैमेट्स का वो आउटसाइड द बॉडी होता है, जैसे कि फ्रॉग्स में।